हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसक्यूएल को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा टेक्निक होता है कि किसी भी थियरी या कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चंस के ज़रिए समझते हैं, तो उसी फ्लो में हम इस एसक्यूएल को फिनिश करेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर बेसिक बिगिनर्स लेवल है। तो यदि आपका लेवल एडवांस है तो फिर आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जेन्युइनली इसको ज़ीरो से एकदम समझना चाहते हैं तो अभी आप राइट वीडियो पे आए हैं। ठीक है। सो तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है जो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के बेस पे हम पहले बेसिक्स बात को समझेंगे। ठीक है। देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक टेबल होना चाहिए जिसके द्वारा आप इन सारे रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है। तो उसके लिए हमने टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। तो ये टेबल है आपके सामने। ये है एक एम्प्लॉय टेबल। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, और फिर एम्प्लॉय का जॉब रोल है, इसकी सैलरी है, सिटी है, ज्वाइनिंग डेट है, एक्सपीरियंस ईयर्स है। दीज आर द थिंग्स। ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स एम्प्लॉयज़ की हैं जो इस टेबल में है, और उन 10 क्वेश्चन की मदद से हमको ये सारे डिटेल बारी बारी से जो भी हैं एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो यानी कि ये चाह रहा है कि जो टेबल आप पीछे देखे हैं वो सेम टेबल आपको दिखे। ठीक है। कहाँ पे? माय जो भी आप जब एसक्यूएल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे। तो हम इसको आज लाइव ही करने वाले हैं, यानी माई स्कूल के वर्क बेंच पे आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, बेसिक जो कमांड सेलेक्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी कि स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। जो भी कॉलम्स, जितने कॉलम है सब सेलेक्ट हो जाएंगे, और वो एम्प्लॉयज टेबल से जो टेबल का नाम यहाँ पे है ना, ये टेबल के नाम से ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आपको इसको दिखाते हैं माई स्कूल के वर्क बेंच पे। ठीक है। तो आप अभी आपको सामने माई स्कूल का वर्क बेंच दिख रहा होगा। ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि उस टेबल को जो हम आपको दिखाए थे, सबसे पहले ये टेबल हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। जो पीछे टेबल आपने दिखा था, उस टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो यदि ऐसा नहीं रहेगा तो क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पर टेबल डेटाबेस का नाम, ये डेटाबेस को क्रिएट करने का ये पूरा कमांड होता है। फिर हमारे इस वर्क में बहुत सारे डेटाबेस हैं, और उसमें हो सकता है कि एक डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम एम्प्लॉयज़ टेबल और हो, फिर मान लीजिए दूसरे टेबल में भी एम्प्लॉयज़ टेबल हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ RYLearnDB करेंगे, जिससे कि अब हम जो इस कमांड को एक टेबल में, मतलब एक डेटाबेस में इस नाम के एक ही टेबल होंगे। ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं करा सकते। ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद क्या होगा कि हमारा ये टेबल, मतलब डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है, यूज़ हो रहा है। ओके। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं, और जब आप ये इससे देखिए, यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया मेरा RYLearnDB सेलेक्ट हो गया। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब आप इसी को केवल यूज़ करेंगे। ओके। ठीक है। चलिए, तो अभी हम टेबल को क्रिएट करेंगे, क्योंकि डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने का सिंपल कमांड है कि क्रिएट टेबल, और उस टेबल का नाम, इसके बाद उसमें जितने कॉलम्स है उतने कॉलम्स को लिखने के थोड़े तरीके होते हैं। तरीके क्या हैं कि एम्प्लॉय आईडी, सबसे पहले उस एम्प्लॉय आईडी इंटीजर होगी और वो प्राइमरी की होगी। ये प्राइमरी की क्या होता है वो हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। यहाँ पे बेसिक से इतना बता देते हैं कि प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिससे किसी भी
मतलब एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है कि जैसे आप हैं अगर क्लास में रूम में पढ़ रहे हैं तो आपका एक रोल नंबर है, वो यूनिक है। उसके जैसे आपका रोल नंबर अगर 48 है तो अब 48 आप ही का रोल नंबर हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। तो 48 जो आपका प्राइमरी की है उससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ठीक है। और नेम हो गया, नेम वर्चर, ये देखिए डेटा टाइप से। ठीक है। नेम आपका जो होता है वो वेरिएबल और कैरेक्टर में ये एक डेटा टाइप होता है वर्कर 50। ठीक है। और नाउ नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट, ये भी वर्कर हो गया। और इसके बाद है आपका जॉब रोल, ये भी वर्कर है। सैलरी इंटीजर होगी और सिटी वर्कर, और फिर ज्वाइनिंग डेट है और एक्सपीरियंस ईयर इंटीजर है। तो इस प्रकार से हमने टेबल को क्रिएट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि इसमें हम डेटा को इंसर्ट करें, क्योंकि टेबल क्रिएट हुआ है। अभी टेबल का केवल स्केलेटन बना है इसके बेस पे। ठीक है। कॉलम होगा उसमें ये सब, लेकिन उसमें डेटा तो आप डालेंगे। टेबल तो आप बना दी। ठीक है। तो उसको डेटा डालने के क्या करेंगे कि देखिए सेम सीक्वेंस में ये रिक्वायर्ड, मतलब आपको ये ऐसा आपकी मतलब बोला जाता है कि आप इसी सीक्वेंस में डालें कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, जॉब रोल, जैसे आप यहाँ पे टेबल क्रिएट किए हैं वैसे ही डेटा डालें, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और अगर आप मान लीजिए कि कहते हैं नहीं हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिखेंगे, जॉब रोल यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जॉब रोल का यहाँ डेवलपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बेसिक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके। सो ये टेबल क्रिएट हो गया। ओके। सो हमने ऑलरेडी ये टेबल क्रिएट कर रखा था। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने बात किया था, जिस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ओके। सो वो क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। एक सेकेंड, देखिए इसको हम आपको सही से थोड़ा सा दिखा देते हैं। बड़े ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने कि डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल से जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे वो सब आपको दिख जाएंगे। देखिए पूरी की पूरी टेबल आपको दिखने वाली है। अभी देखिए ये, अभी इसको मैं थोड़ा कर दूँ नीचे। देखिए इस सारे टेबल आपको, सारे के सारा टेबल आपको दिख गया पूरा। देखिए ये सारा टेबल, यही एक्चुअल में आपको देखना था। तो सबसे पहला कमांड जो एसक्यूएल का है वो है कि जो आप टेबल क्रिएट किए हैं पहले उसको आप शो करके दिखाइए। ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर, ये दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आया होगा। ये है आपके पास दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि नेम और सैलरी टेबल को केवल आप दिखाइए। ठीक है, सॉरी, नेम एंड सैलरी कॉलम को केवल दिखाइए, टेबल तो इम्प्लाइज ही। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे नेम को और सैलरी को। कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। तो सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब इसको भी हम चला के देखते हैं। तो ठीक है, चला के देखते हैं इसको। तो देखिए अब आपका हो जाएगा यहाँ पे कि ये है ना सिलेक्ट डिस्प्ले ओनली नेम एंड सैलरी। तो इसको जब हम चला के देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, नेम आ जाता है और सैलरी, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड आपको समझ में आ जाती है, तो फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे आराम से चला सकते हैं। ओके। और अभी आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। ये है कि इसमें आपको एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट को दिखाना है। तो बेसिक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी को, नेम को, डिपार्टमेंट को। कहाँ से? तो एम्प्लॉय टेबल से। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इसको भी हम चला के देखते हैं वर्क बेंच पे। तो वर्क बेंच पे चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको वर्क बेंच दिख रहा होगा। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बेसिक इसको सेलेक्ट करना है पूरा, और यहाँ से ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है कमांड, तो यहाँ से चला देना है। और चलाने के बाद पाएंगे आपकी ये एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और डिपार्टमेंट, ये आपके सामने है। ठीक है, वो आ गई।
अब आपको क्या करना है कि अब आपको चौथा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यूनिक डिपार्टमेंट पे, इसमें थोड़ा समझिएगा। अब जो आपको टेबल दिख रही थी, जो आपको टेबल यहाँ पे ये टेबल आपको दिख रही थी, जैसे कि है ना ये टेबल, यहाँ से मैं दिखाऊं, पहला ये है, यहाँ से टेबल अगर मैं आपको दिखा देता हूँ ये, तो जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन बोल रहा है शो यूनिक डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट, छोड़िए, शो यूनिक डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स इसमें हैं वो अलग अलग कितने हैं वही बताने में, मतलब आईटी एचआर, आईटी फाइनेंस, एचआर आईटी, ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो इसमें से यूनिक कितने हैं, यानी आईटी एचआर और फाइनेंस दिख तो तीन ही रहे हैं, इतने बार आए हैं, तो आपको केवल आईटी एचआर और फाइनेंस ये तीनों आपको दिखनी चाहिए, ऐसा कमांड लिखना। तो इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट कमांड डिस्टिंक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, जो यूनिक चाहिए उसका नाम, ठीक है, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, देखिए ये कॉलम का नेम है, तो जैसे कॉलम लिखा रहेगा वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। अब इसको जब हम एक बार रन करा देते हैं तो आपके पास यूनिक डिपार्टमेंट आ जाएगा, आईटी आ गया, एचआर और फाइनेंस आ गया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया आपका, पूरी तरह से वही, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ओके, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये तो आप बता सकते हैं, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आप किए होंगे, तो अभी मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से कमांड लिखिए और रन कराएं, ठीक है। तो अभी देखिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका ये है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉयज, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। इसको भी रन करा के देख लेते हैं। तो इसको जब रन कराएंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब रन करा लेते हैं तो ये क्वेश्चन, ओके ओके ओके, अब यहाँ से जब आप रन कराएंगे इसको तो देखिए ये सारी की सारी सिटी, जितनी यूनिक सिटी थी वो आ गई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, मतलब वो एम्प्लॉयज़ आप बताइए जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उसके लिए आपको दिमाग में क्या आ रहा है कि हम सेलेक्ट करेंगे स्टार, क्योंकि एम्प्लॉय की सारी डिटेल हमको चाहिए, तो सेलेक्ट करेंगे स्टार, और फिर कहाँ से, तो एम्प्लॉय टेबल से, यानी फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए सिंपल क्या होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इतना तो पता है क्यों, इससे ये होता है कि सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे एम्प्लॉय टेबल की। लेकिन अब एक बात आ गया इसमें कि फ़िल्टर करना है उसको, वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, तो वेरी सिंपल, डिपार्टमेंट वेयर, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए ना, तो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, खत्म बात। खुद तो बोल रहा है ये, पूरा बात तो यही बोल दिया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, करना है कि आपको सेलेक्ट करना है सारे कॉलम को फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, इससे पूरे के पूरे कॉलम आ जाएंगे। इसके बाद आपको उसमें से फिल्टर आउट कर देना है कि जिनके डिपार्टमेंट आईटी हो वहीं आए केवल, तो ये हो गया। इसको हम रन करा के देख लेते हैं। तो इसको जब आप रन कराएंगे तो अब आपके पास मिल जाएगा ये, देखिए इसको रन करा के देखते हैं। तो डिस्प्ले एम्प्लॉय वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, जब आप इसको रन कराते हैं तो देखिए आईटी डिपार्टमेंट, ओके। इसके दो कमांड थे, यहाँ पे मैंने केवल नेम और डिपार्टमेंट दो ही चूज किया था इसके लिए, और बेस्ट वन यही है, आप आल कर लीजिए, ठीक है, दो का कोई मतलब नहीं, पूरा एम्प्लॉय डिटेल आ जाएगा। तो ये देखिए ये सारे आईटी वाले आए होंगे, जिनका डिपार्टमेंट आईटी होगा वही डिटेल आएगी, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अभी की, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्प्ले एम्प्लॉय लिविंग इन दिल्ली, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ मतलब स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। तो अब इसको भी हम रन करा देते हैं। तो रन कराने के बाद ये आपके पास है इसका कमांड, इसको रन करा के देखते हैं क्या दिखता है। ठीक, देखो तो इसमें आपको जो सोचने वाली बात है वो ये है कि दिल्ली के बारे में, यानी इसमें जो सिटी होगी सारी की सारी दिल्ली वाले आए होंगे, ठीक है, जैसे राहुल, रोहित और मीना। तो यहाँ पे देखिए सिटी दिल्ली आई। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि आप बताइए कि उन रिकॉर्ड्स को आप फाइंड आउट करिए, मतलब एक्सट्रैक्ट करिए उस टेबल से जिनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो। इसमें तो आपका दिमाग काम कर गया होगा कि आप क्या करिए, कुछ करना ही नहीं, इसमें सेलेक्ट करिए सभी कॉलम को एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पे सैलरी बड़ी हो 60,000 से। तो यही बात तो यहाँ लिखा है कि सेलेक्ट करिए सारे कॉलम को एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पे सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो। ये 60,000 ही है ना। ओह, इसमें एक जीरो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ये 6 लाख हो गया, ठीक है, 60,000 से। ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक। तो चलिए इसको भी रन करा के देख लेते हैं। तो रन करा के देख लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है जी। देखिए तो यहाँ से इसको रन करा के देखेंगे, यहाँ पे 60,000, ठीक है। हाँ, चलो देखिए यहाँ पे जितनी सैलरी आई है वो सब 60,000 से क्या है, ज़्यादा है, 75,000, 65, 80, 70। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ विथ एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ को आपको बताना है जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो 5 साल से। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि सेलेक्ट करो ऑल कॉलम्स को फ्रॉम एम्प्लॉयज़ जहाँ पे एक्सपीरियंस ईयर 5 साल से ज़्यादा हो। तो ये लिखा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एक्सपीरियंस ईयर्स, वहाँ पे ईयर्स है, कॉलम नेम में आपको दिखा देंगे, ग्रेटर देन 5। ठीक है, देखिए कितना आसान है, जैसे जैसे हम इसमें बोल रहे हैं बस वही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे सेलेक्ट लगा था। देखिए ये सबसे बेसिक लेवल का है, ठीक है, ये आसान ही है, आगे और आसान रहेगा। बस आप जहाँ पे आपको ना समझ में आए, जो भी छोटी सी पॉइंट, अभी ये तो स्टार्टिंग है, आप तुरंत कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको भी रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास अब आ जाएगा कि ठीक है, एक्सपीरियंस ईयर्स कितना होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा, ठीक है। इसको चला के देखने पर क्या मिला, देखिए जिनकी एक्सपीरियंस ईयर 5 साल से ज़्यादा है उनकी डिटेल्स आ, ठीक है, इतना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको फिर भी हम बता देते हैं। ये क्या है कि सबसे अभी तक जितने 9th क्वेश्चन आपने किए आसानी, ये जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है। क्या है कि डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ हुआ डेवलपर, इसको आप कैसे बोलेंगे कि सेलेक्ट करिए सारे कॉलम को, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पे उनका जॉब रोल क्या हो, डेवलपर हो, इतना आपको बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको बोलना है कि सेलेक्ट करिए सारे कॉलम को एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पे जॉब रोल उनका डेवलपर हो। अब देखिए इसी को इंग्लिश में लिख दिया ना, इतना सिंपल एसक्यूएल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब रोल इज इक्वल्स डेवलपर। ओके, अब इसको भी रन करा देते हैं हम लोग। तो इसको रन कराएंगे क्या पाएंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए, इसको रन कराने के बाद ये जॉब रोल जहाँ डेवलपर होगा वो सारे आपको मिल जाएंगे, कितने जॉब रोल डेवलपर है। देखिए डेवलपर डेवलपर डेवलपर,
तो आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अभी आपने जितना 10 क्वेश्चन पढ़ा है उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और अभी इसमें जो आपको नहीं समझ में आया है उसके लिए आप जो भी आपको नहीं समझ में आया वो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।